हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी टीचर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कि उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वेरीफाइड कराने के लिए। तो यहाँ पर आपके 2-3 डाउट्स मैं क्लियर करूँगी, जिसमें कि आपका डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं और कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनके भी यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स चल जाते हैं। और तीसरी चीज़ इस बारे में बात करेंगे कि कई बच्चे फॉर्म भरते वक्त गलतियां कर देते हैं, उसके बारे में कि फॉर्म में अगर आपने गलती कर दी है कोई चीज़ की तो उसका क्या सोल्यूशन है या फिर कोई सोल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे और कोशिश यही की जाएगी कि आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाएँ इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले जान लेते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहला चाहिए होता है 10th का सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर आपका सेकंड नंबर पे 10th की मार्कशीट, फिर 12th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट 4th नंबर पे, फिर आपका ग्रेजुएशन की डिग्री। ठीक है, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट 3 साल की, फिर आपका चाहिए होता है बीएड या फिर आपने जो भी बीएड, जेबीटी या फिर कोई भी डिप्लोमा किया है तो उसका सर्टिफिकेट या फिर उसकी डिग्री। ठीक है, उसकी डिग्री कह लीजिए या डिप्लोमा कह लीजिए, वो चाहिए होता है। फिर उसके बाद आपका चाहिए होता है उन दोनों आपके जो बीएड की मार्कशीट्स होती हैं उनके बाद वो चाहिए होती हैं। फिर उसके बाद आपका चाहिए होता है जैसे जिन्होंने सीटेट क्लियर किया है, यानी कि आपका पीआरटी और टीजीटी में तो सीटेट कंपलसरी होता ही है, लेकिन पीजीटी वालों को सीटेट नहीं मांगा जाता। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीटेट की जो बात हो रही है वो किन के लिए हो रही है, टीजीटी और पीआरटी वालों के लिए। तो यहाँ पर आपको सीटेट में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, सीटेट का सर्टिफिकेट और सीटेट की मार्कशीट दोनों चाहिए होती हैं। फिर आपको चाहिए होता है जो आपका बीएड का यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन सर्टिफिकेट, यानी कि वो वैलिड है या नहीं, ये वाले। फिर हम बात कर लेते हैं पीजीटी टीचर के बारे में। तो पीजीटी टीचर को जो चाहिए होते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स तो सारे चाहिए ही होते हैं सिवाय सीटेट के सर्टिफिकेट के अलावा। और उसके बाद उन्हें अपने पीजी की मार्कशीट यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट्स होती हैं वो, प्लस उनकी डिग्री। ठीक है, डिग्री जो होती है उसका वो चाहिए होती है। फिर उसके बाद उन्हें चाहिए होता है जैसे कि फिर आपको चाहिए होता है कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कह लीजिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि जिसने ओबीसी एससी से भरा है तो उन्हें ये अपना कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाइड कराना होता है, और जिन्होंने फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से भरा है तो उन्हें वो सर्टिफिकेट अपना दिखाना होता है। ठीक है, वेरीफाइड कराना होता है। फिर उसके बाद आपको चाहिए होते हैं आपके 4 फोटो। ठीक है, 4 फोटो के बाद आपको चाहिए होते हैं जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनकी कंप्लीट फोटोकॉपी। ठीक है, जितने भी जैसे आपने 10th 12th जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं वो सारे उनकी एक फोटोकॉपी पूरा सेट बनाकर। ठीक है, फिर उसके बाद आप अंडरटेकिंग देते हो जिसमें कि आप ये मेंशन करते हो कि जिस व्यक्ति ने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है आप वही व्यक्ति हो। ठीक है, फिर आपको ये देना होता है। फिर आप लास्ट में जो देते हो वो आपका होता है सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड किए हैं वो आपके मतलब आपने सही डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, कोई भी फर्जी वाला उसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके हो गए सर्टिफिकेट्स के बारे में बात कि आपको कौन कौन सी डिग्री या फिर कह लीजिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ गलतियों के बारे में जो बच्चे फॉर्म भरते वक्त कर लेते हैं। जैसे कि कई बच्चे ऐसे गलतियां कर लेते हैं जो कि काफ़ी बार देखा जाता है कि कई बच्चों की जो डिग्री होती है वो वैलिड कब मानी जाती है, जब उनके फाइनल ईयर का या फिर कह लीजिए लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद वो पूरी कंप्लीट मानी जाती है। लेकिन कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि जो उनकी डिग्री है, यानी कि उन्होंने एग्जाम दे लिया, चाहे रिजल्ट आया हो या नहीं आया हो, वो ये सोचते हैं कि उनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब भी कोई भी फॉर्म निकलता है, ठीक है, तो उस टाइम के और लास्ट डेट जो फॉर्म की होती है उस बीच आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप वैलिड होते हो। अपनी जो भी क्वालिफिकेशन की डिग्री जो होती है जो चाहिए होती है, अगर उनका रिजल्ट आ जाता है तो आप वैलिड हो। अगर इनकेस लास्ट डेट के बाद भी रिजल्ट नहीं आया और आप कुछ भी भर के फॉर्म में फिलअप कर देते हो तो यहाँ पर आपके जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं तो वहां पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताऊं वो ये कि कई बच्चे हैं ना इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं सीटेट को लेकर। जैसे कि जो पीआरटी और टीजीटी आपको पता ही है कि इन दोनों को सीटेट का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो कई बच्चे जो सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं वो फर्स्ट ईयर में ही कर लेते हैं, लेकिन जो वैलिडिटी यानी कि जो मान्य है वो आपका सेकेंड ईयर अपेयरिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर वो बच्चे भी फंस जाते हैं, यानी कि जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर में रहते हुए अपना सीटेट क्वालिफाई किया होता है तो उनका वो सीटेट मान्य नहीं होता।
ठीक है, कई बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे बाहर कर दिया जाता है। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा बच्चे, जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट होता है वो कब मान्य होता है, जब आप सेकेंड ईयर अपेयरिंग होते हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर में जब आप होते हो, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आने के बाद आप अगर सीटेट देते हो तो वो आपकी डिग्री वैलिड वो आपका सर्टिफिकेट वैलिड माना जाता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर में ही होते हो और तब आप क्वालिफाई करते हो तो वो इनवैलिड होता है। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपकी टीचर की। तो यहाँ ये वीडियो हमारी खत्म होती है। अगर अभी भी आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।